हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। जैसा कि आज संडे है तो आज संडे स्पेशल होना चाहिए। तो आज संडे वाकई में कुछ स्पेशल है। मैं यहाँ पर सिर्फ 10-12 पॉइंट के साथ हिस्ट्री में एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के साथ आई हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। इन क्वेश्चंस का वन लाइनर मैंने लिखा है और ये क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप इन वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। मुगल काल में सर्वाधिक शासन करने वाला बादशाह कौन था? जहांगीर। मैंने मुगल काल के बारे में सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ भी नहीं आपको डिटेल में बताया है। मैं सिर्फ वन लाइन बता रही हूँ आपको। ये जो पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम के कुछ प्रीवियस पेपर से मैंने नोट किए हुए हैं। यद्यपि मुगल काल भी मैं आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, और ये पॉइंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको एक जगह लिख के आपको दिखाया है। तो आप इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि मुगल काल में सर्वाधिक शासन करने वाला बादशाह कौन था? जहांगीर था। यद्यपि मुगल काल की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, परंतु मुगल काल में सर्वाधिक शासन करने वाला बादशाह जो था वो था जहांगीर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो बाबर ने मुगल वंश की नींव कब रखी? तो 27 अप्रैल 1526 में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण किया था। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कलंदर की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद धारण की थी, और ये क्वेश्चन हमारे पिछले प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया? तो जिहाद का नारा बाबर ने खानवा के युद्ध में दिया। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि खानवा के युद्ध के समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया और अपने सैनिकों से ये भी कहा था कि अब जिसे इस युद्ध में भाग नहीं लेना है वो वापस देश को लौट जाए, और अगर इस युद्ध में भाग लेता है और उसकी मृत्यु होती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और जिहाद का नारा देते हुए, मतलब इस युद्ध को पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति देते हुए अपने सैनिकों में उत्साह दिया। अल्लाह और खुदा के लिए इस युद्ध को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया अपने सैनिकों के समक्ष और जिहाद का नारा दिया, इसे धार्मिक बताते हुए। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध में पहली बार 1528 में हुआ और पहली बार और अंतिम बार शेरशाह सूरी ने मुगलों का साथ दिया था। मैं बताना चाहती हूँ कि शेरशाह सूरी जो था वो सूरवंश का था, और इसने बाबर से सिर्फ और सिर्फ पहली युद्ध जो था वो चंदेरी का युद्ध था, जिसमें पहली बार उसने मुगलों का साथ दिया। यद्यपि वह जीवन पर्यंत मुगलों के विरुद्ध लड़ाई करता रहा। आगे देखते हैं कि घाघरा का युद्ध पहली बार जल और स्थल में लड़ा गया था। अर्थात आपसे पूछ सकता है कि कौन सा युद्ध पहली बार जल और स्थल दोनों में लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। अब मैंने इतने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स में भी कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे चंदेरी का युद्ध हुआ कब? तो 1528 में हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में हुआ। खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं बाबर की आत्मकथा क्या है? तो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। बाबर मात्र 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। आगे देखते हैं कि किस युद्ध के लिए ज्योतिषों ने बाबर को मना किया था? किस युद्ध के लिए ज्योतिषों ने? तो खानवा के युद्ध के लिए ज्योतिषों ने बाबर को मना किया था कि यह युद्ध तुम मत लड़ो, क्योंकि इस युद्ध में तुम्हारी हार होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि इस युद्ध में ही उसने जिहाद का नारा दिया, क्योंकि ज्योतिषों द्वारा इस युद्ध को बाबर को लड़ने से मना किया गया था। इसलिए अपने सैनिकों के सामने उसने जिहाद का नारा दिया, इसे धार्मिक बताया और बताया कि अगर इस युद्ध में पूरी तरीके से जिहाद होगा और पूरी तरीके से लोग अगर जैसे हार भी जाते हैं या जीत जाते हैं तो वो अपने प्रदेश को लौट जाएंगे और आगे युद्ध
करने के लिए उन्हें किसी भी तरीके की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। यही कारण था कि बाबर ने इस युद्ध के बाद से ही इस युद्ध में सैनिकों में उत्साह भरने के लिए जिहाद का नारा दिया और इसे धार्मिक, पूरी तरीके से धार्मिक बताया। आगे देखते हैं, बाबर और अफगान के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ। आगे देखते हैं कि तुलगमा नीति और उस्मानी पद्धति का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तो तुगलमा नीति और उस्मानी पद्धति का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से ही उसने मुगल वंश की नींव रखी और इस युद्ध के बाद ही उसने कलंदर की उपाधि धारण की। अब तुगलमा पद्धति और उस्मानी पद्धति उसने कहाँ से सीखी थी और इस पद्धति का क्यों प्रयोग किया गया था, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस पूरे 10-12 पॉइंट्स में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे हर पॉइंट्स में एक क्वेश्चन बने हुए हैं और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, ये सब मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगी, परंतु इस पॉइंट्स को हम ध्यान से देखते हैं और इस पॉइंट्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबर के बारे में और उसके युद्ध के बारे में एक संक्षेप वीडियो है और ये एग्ज़ाम के, चूँकि ये प्रीवियस पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पॉइंट्स में मैंने लिखवा दिए हैं, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे बाबर की आत्मकथा क्या है? तो बाबरनामा है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। बाबर अब किस युद्ध के बाद उसने जिहाद का नारा दिया, किस युद्ध में उसने गाजी की उपाधि धारण की, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर मेरा ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।